नमस्कार। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का कौन होगा उत्तराधिकारी, इस पर आखिरकार अब फैसला ले लिया गया है। बलवीर गिरी ही होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने लिया है यह फैसला। अब महंत बलवीर गिरी को श्री मठ बागंबड़ी की गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होगा। इस दिन बागंबड़ी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। आइए इस खबर पर विस्तार से चलते हैं। बलवीर गिरी ही होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने लिया है यह फैसला। जी हाँ, कई दिनों से ऊहापोह के बाद अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला हो गया है। शिष्य बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है। महंत बलवीर गिरी को श्रीमठ बागंबड़ी की गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है। इसी दिन बागंबड़ी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनका सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन तब पंच परमेश्वरों ने सुसाइड नोट को फर्जी बताते हुए बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी की रजिस्टर्ड वसीयत का खुलासा हुआ था, जिसमें उन्होंने जून 2020 में बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। चूँकि वसीयत के आधार पर ही मठ का उत्तराधिकारी चुना जाता है, इसलिए बलवीर गिरी के नाम पर पंच परमेश्वरों ने अब यह फाइनली फैसला सुनाया है। 2004 में महंत नरेंद्र गिरी भी ऐसे ही मठाधीश बने थे। हालांकि शुरू में वसीयत को लेकर कन्फ्यूजन था, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने 3 वसीयत बनाई थी। पहले वसीयत में उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके बाद 2011 में एक दूसरी वसीयत बनवाई, जिसमें आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन आनंद गिरी से विवाद के बाद उन्होंने अपनी पहले की दोनों वसीयतों को रद्द करते हुए तीसरी वसीयत बनाई, जिसमें एक बार फिर उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया। इसी आधार पर पंच परमेश्वरों ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई की जांच का बुधवार को पांचवां दिन है, जबकि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। सीबीआई आज भी आरोपियों से पूछताछ जारी रखे हुए है। पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में सीबीआई के अधिकारियों ने कल भी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से अलग अलग 7 घंटे कड़ी पूछताछ की थी। और बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में सीबीआई को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जिस वीडियो का जिक्र किया है, सीबीआई को उस वीडियो को लेकर भी क्लू मिला है। सीबीआई की शुरुआती जांच में कई अन्य लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। अब सीबीआई चार्जशीट में अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल करेगी। इसके साथ ही मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य आरोपियों पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। सीबीआई के हाथ जिस तरह के पुख्ता ठोस सबूत लगने की बात सामने आ रही है, उससे तो इन आरोपियों को 10 साल तक की सज़ा मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम।